आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हर्षित झा आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षित झा ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम पिछली वीडियो में काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं और आज मैं आपको द्विघात समीकरण चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, क्लास 10th का। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। तो जब मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ठीक। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसकी दो घात होती है उसे हम द्विघात कहते हैं, ठीक है। और समीकरण मीन्स इक्वेशन। द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यूपी बोर्ड वालों के लिए द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात जिसकी घात क्या हो, दो। द्विघात को अगर हम तोड़ दें तो क्या हो जाएगा, द्विघात। द्वि मीन्स दो, घात मीन्स पावर, ठीक है। यानी जिस इक्वेशन में पावर दो हो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात, ठीक है। और समीकरण, समीकरण में है पावर तो इसीलिए समीकरण, द्विघात समीकरण। तो देखो ax² + bx + c = 0 ये इक्वेशन है। तो ये क्या द्विघात समीकरण है? हाँ बिल्कुल है द्विघात समीकरण, क्योंकि इस पर हाईएस्ट पावर क्या है, दो। हमेशा उस पावर को गिना जाता है जो सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे दो है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। रेखिक समीकरण क्या होता है, यानी रेखिक, उसमें एक पावर वाली होती है खाली, ठीक। जैसे ax bx cx, ठीक है। अचर पद क्या होता है, 1 2 3 4 गिनती। आपको घात और अचर, वेरिएबल वगैरह, कांस्टेंट वगैरह को अगर पढ़ना हो तो हमारी एक वीडियो है पॉलिनोमियल्स के ऊपर, उसमें पॉलिनोमियल जितने तरह के हैं सब के बारे में बताया। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आपको लास्ट में स्क्रीन पे भी दिख जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तो गुणनखंड विधि होती है, ठीक है, एक गुणनखंड विधि होती है और एक होती है श्रीधाराचार्य। एक होती है श्रीधाराचार्य विधि, ठीक है। श्रीधाराचार्य एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने निकाला है, ठीक है। गणितज्ञ होते हैं उन लोग जो फॉर्मूला निकालते हैं तो अपना ही नाम रख देते हैं, तो उसी के नाम पर क्या है, उस फॉर्मूले का नाम श्रीधाराचार्य, ठीक। तो गुणनखंड वाला जो होता है आपका कैसे करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये इक्वेशन है ऊपर में, उसी को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक। गुणनखंड वाले में क्या करते हैं, हम इसकी गुना यहाँ करते हैं। उसके बाद जो हमारा आंसर निकल के आया है, हमें बीच वाले को ऐसे दो हिस्से में तोड़ना होता है कि गुना करने पर तो क्या आ जाए, हमारा ये वाला आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, बीच वाला आ जाए, ठीक। और श्रीधाराचार्य कब यूज़ करते हैं, जब कोई द्विघात समीकरण सॉल्व नहीं होती है किसी भी गुणनखंड विधि से, तो क्या करते हैं, श्रीधाराचार्य लगाते हैं। तो श्रीधाराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है x = -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac/2a, ठीक है। ये होता है आपका श्रीधाराचार्य का फॉर्मूला, ठीक। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, ठीक है। मूल क्या होते हैं, अल्फ़ा बीटा, मूल अल्फ़ा बीटा। इसे शून्यक भी कहते हैं। शून्यक ज्ञात कीजिए तो यही निकालना होता है। शून्य मूलों का योगफल करते हैं तो हम क्या करते हैं, मूलों का योगफल होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, ठीक है। मूलों का गुणनफल होता है अल्फ़ा × बीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी बताता हूँ। पहले आप इसको नोट कर लें, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको इस दोनों विधि से कैसे कैसे होगा, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, दो क्वेश्चन लिख दिए मैंने। अब इस क्वेश्चन को हमें गुणनखंड विधि से करना है, इसको श्रीधाराचार्य फॉर्मूले से करना है, ठीक। तो इसको देखो गुणनखंड से कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हमारे पास, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। तो 2 6 12 आ गया, ठीक। बीच में क्या हमारा, बीच में है 1x, ठीक। तो अब हमें ऐसी टेबल सोचनी है कि जिसकी गुना करने पर क्या आ जाए, 12 आ जाए, या प्लस माइनस करने पर क्या आ जाए, बीच वाला आ जाए, ठीक। ऐसी दो डिजिट हमें सोचनी है। तो इसको अगर सोचने में करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसको जल्दी आसान से करने के लिए क्या करते हैं, 12 का एलसीएम ले लो आप, ठीक है। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, ठीक। अब यहाँ से संख्या दो डिजिट बना लो, यहाँ 3 डिजिट हैं लेकिन इसको 2 डिजिट में बदल दो, ठीक है। और 2 डिजिट में बदल के ऐसी 2 डिजिट बनाओ जिससे कि मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आए और प्लस माइनस करने पे x आए। तो देखो
अगर मैं 2 3 जा 6 कर दूं और 6 में से 2 माइनस करूं तो 1 नहीं आ रहा, और 6 में 2 जोड़ दूं तो तब भी नहीं आ रहा। ठीक, अब क्या करते हैं, 2 2 जा 4 कर देता हूं और 3, तो 4 मल्टीप्लाई 3 तो 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12। ठीक है, अब 4 प्लस 3 कर दूं तो 7 हो रहा है, नहीं ये सही नहीं है। 4 में से 3 माइनस कर दूं तो 1 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, कुल मिला के x के 1 की जगह पे क्या रखना है, हमें 1 की जगह पे हमें रखना है ब्रैकेट में 4 माइनस 3 और बाहर में x माइनस 2 बराबर 0। ठीक, तो अब इस 6x² को ऐसे ही लिख दो, माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब यहाँ देखो ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो दोनों में से क्या कॉमन ले लूँ मैं, 2x। तो 2 3 जा 6, एक 2 में से एक x निकाल लिया तो एक x बचा, माइनस 2 2 जा 4, x से x ख़त्म। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, प्लस ले लिया, यहाँ देखो 3 है ये 2 है, तो दोनों टेबल में नहीं आते, तो 1 तो आता है दोनों के टेबल में, 1 ले लेता हूँ। x यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, तो x कॉमन नहीं लूँगा, तो बाकी क्या बचा, 1 3 जा 3, x का x माइनस 1 2 जा 2 प्लस माइनस माइनस, ठीक, इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों एक जैसे कॉमन बनने चाहिए हर बार। तो ये हो गया 3x माइनस 2, इसको एक बार लिख देते हैं और इस वाले को लिखेंगे 2x और ये प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको एक एक करके एक बार उसको 0 के बराबर रखो, एक बार उसको 0 के बराबर रखो, तो ये मैंने रख दिया। तो हमारी एक तो x की वैल्यू आ गई 2/3 और दूसरी आ गई हमारे पास -1, x बराबर -1/2। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई है, 2/3 आ गई है और माइनस का 1/2 आ गया है। ठीक, तो ये होता है गुणनखंड विधि। अब देखो मैंने क्या कहा था, श्रीधाराचार्य का फॉर्मूला तब यूज़ करते हैं जब गुणनखंड विधि से ना हो। तो इसे गुणनखंड विधि से करके देखो, हो रहा है 1 1 जा 1 होगा। अब ऐसा टेबल सोच के बताओ कि गुना करने पर 1 आए और जोड़ने घटाने पर 1 ही आए, तो 1 तो तभी आएगा, 1 1 जा 1 ही होता है, दूसरा कोई टेबल ही नहीं है। तो 1 1 को अगर जोड़ोगे तो 2 आएगा, घटाओगे तो 0 आएगा। तो ये देखो नहीं हो रहा गुणनखंड विधि से, तो उसे हमें किससे करना पड़ेगा, श्रीधाराचार्य फॉर्मूले से करना पड़ेगा। ठीक है, तो श्रीधाराचार्य से करने से पहले आप इसको नोट कर लें, उसके बाद मैं उसे करवाता हूँ। ठीक है, आपने स्टार्ट कर लिया और लिख लिया होगा इसको। ठीक है, तो अब इसके बाद हम उस वाले क्वेश्चन करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को। ठीक, आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में ही बताऊंगा, अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चंस करना। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन x² प्लस x प्लस 1 है। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो इसकी कंपेयर करते हैं हम द्विघात समीकरण का, जो अभी मैंने लिखा था सिंपल इक्वेशन वो लिख दिया। अब इसके कंपेयरिंग करो, तुलना करो। तो तुलना करने पर क्या होगा, x² से x² ख़त्म, तो a बराबर 1 आ गया, b बराबर भी 1 आ गया, c बराबर भी 1 आ गया। ठीक, हमारा फॉर्मूला क्या होता है श्रीधाराचार्य का, माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। b के जगह क्या रखेंगे, -1 प्लस माइनस b के जगह 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, ये माइनस का 1 प्लस माइनस रूट में 1 माइनस 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस का 1 प्लस माइनस 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा रूट में माइनस का अपॉन 2। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक, अब ये प्लस माइनस है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, -1 प्लस रूट माइनस में 3 अपॉन 2, और दूसरा लिख सकते हैं माइनस का 1 माइनस रूट में -3 अपॉन 2। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, तो आप इसे नोट कर लें। इसके बाद मैं आपको मूलों के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, क्या होता है मूलों में। ठीक है, लिख लिया तो आपने नोट कर लिया होगा। और हाँ, आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि रूट के अंदर कभी माइनस नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है। ठीक, तो माइनस आने से क्या होता है, जो x की वैल्यू निकालते हैं ना, तो क्वेश्चन में लिखा रहता है कि ये x का मान है या नहीं है, पता कीजिए ये वो। तो जब अगर रूट के अंदर ऐसा कुछ आ जाए ना, तो क्या है, वो x की व्यापक मान नहीं है। ठीक है,
अब मूल क्या होते हैं, अल्फ़ा और बीटा होते हैं, ठीक। अल्फ़ा बीटा क्या होते हैं, मूल होता है। अगर जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास कि हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दे दी और कह रहा है कि द्विघात समीकरण की रचना करो, ठीक है, यानी द्विघात समीकरण बनाइए, तो किस तरीके से बनाते हैं, उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सिंपल हमें क्या करना है, जैसे मान लिया अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मुझे दे दी, सपोज़ 2 और 3 दे दी, तो हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा की जगह 2, बीटा की जगह 3, एक्स ऐसे ही 2 इंटू 3 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 5 और एक्स 5x प्लस 2 3 जा 6 बराबर 0। तो हमारी ये द्विघात समीकरण निकल के आ गई। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है उसमें क्या दे देता है, डायरेक्ट दे देता है कि गुणनखंड तुम्हें दे रखा है 4 और सॉरी योगफल दे रखा है 4, गुणनखंड दे रखा है 5, तो निकालिए। तो डायरेक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह हम पुट कर देंगे क्या, 4x प्लस अल्फ़ा बीटा के जगह डायरेक्ट पुट कर दिया 5 बराबर 0, ठीक है। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके के क्वेश्चन से हो गए आपके, ठीक। अब इसके बाद आता है, इसको आप नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद आता है आपका विविधकर, ठीक है, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। विविधकर का फॉर्मूला होता है हमारा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, विविधकर का फॉर्मूला होता है। इसके 3 केस होते हैं, ठीक है। एक होता है ये, एक होता है ये, एक होता है ये, ठीक है। डी की वैल्यू 0 से छोटी कब होएगी, जब वो माइनस में होगी, ठीक है। जब डी की वैल्यू माइनस में आ गई तो क्या होगा, एक्स का कोई मूल वास्तविक नहीं होता है, ठीक। अगर डी बड़ा आता है 0 से, ठीक है, तो उसके 2 भिन्न भिन्न तरीके के एक्स के मान निकल जाते हैं, ठीक है। गुणनखंड विधि से जब हम द्विघात समीकरण से एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो निकल जाते हैं, ठीक है। और 0 के बराबर होता है तो मूल बराबर कहे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि भाई तुम्हारे मूल अगर बराबर हैं तो इसका मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए, तो आप डायरेक्ट इसको बराबर रख सकते हैं। इस केस में मूल बराबर होते हैं, इसमें अलग अलग होते हैं और इसमें काल्पनिक होते हैं मूल, ठीक है। तो ये 3 केस होते हैं हमारे विविधकर के, ठीक। ये बात हो गई आपकी विविधकर की। इसके बाद आता है आपका मूलों का योगफल और गुणनफल कैसे निकालते हैं। मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया कि हम पॉलिनोमियल्स के ऊपर पूरा चैप्टर बना चुके हैं वीडियो, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो मूलों का योगफल निकालना होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, मूलों का योगफल वो क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और मूलों का गुणनफल होता है हमारा अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब ये एक्स का गुणांक क्या होता है, हमारे पास जो इक्वेशन होती है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक, एक्स के साथ वाली जो संख्या है ना उसे गुणांक कहते हैं। तो एक्स का गुणांक क्या हो गया, बी, तो माइनस का बी अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, ए, तो माइनस का बी अपॉन ए भी लिख सकते हो। अचर पद जिसके साथ एक्स वाई कुछ नहीं हो तो क्या है वो सी, तो सी लिख दिया। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ए, तो ये सी अपॉन ए लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसकी 2 घात होती है, जिस समीकरण को उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। मूलों का योगफल निकालना बता दिया, मूलों का गुणनफल कैसे निकलता है ये बता दिया, द्विघात समीकरण कैसे बनानी है ये भी बता दिया, गुणनखंड विधि से कैसे करना है क्वेश्चंस को ये भी बता दिया है। उसके बाद अगर कोई गुणनखंड से ना हो तो उसको किस प्रकार से करना है, श्रीधाराचार्य से करना है वो बता दिया। विविधकर क्या होता है, विविधकर के बारे में बता दिया, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले इस चैप्टर में द्विघात समीकरण में यूज़ होते हैं, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक।
तो आप वीडियो को ज़रूर देखें उन वीडियो को भी। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको हमारी स्क्रीन पर 2 वीडियो दिख रही होंगी, उन दोनों में से किसी एक वीडियो पर जाकर आप नॉलेज ले सकते हैं। और इनमें से एक वीडियो जो पॉलिनोमियल के बहुत इंपॉर्टेंट है उसे ज़रूर देखें। धन्यवाद।